कृषि कानूनों पर हम बहस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन यह रोक टेम्परेरी है। 2 महीने 10 दिन में एक कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है, लेकिन असली समस्या यह है कि किसान कह रहे हैं कमेटी बायस्ड है। सरकार इस कमेटी के सामने आने के पीछे है और ये कहते हुए वो बातचीत में नहीं जा रहे हैं। आगे का रास्ता कैसे निकलेगा? कई सारे खास मेहमान जुड़ गए। संजू वर्मा जी है, बीजेपी की नेशनल स्पोक्स पर्सन, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी हैं, कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन, रमनीक मान साहब हैं, एक किसान हैं और बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, अश्विनी उपाध्याय हैं, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, जसकरण सिंह काहन साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट है किसान यूनियन के, भानु प्रताप सिंह साहब है, नेशनल प्रेसिडेंट है भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के, रोहित जाखड़ साहब है, स्टेट प्रेसिडेंट है राष्ट्रीय किसान यूनियन के। सबसे पहले मैं अश्विनी जी आपके पास आऊंगा। कई लोग ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि जो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने इसके मुताबिक वाकई ये काले कानून है और इनको वापस लेना चाहिए। क्या निष्कर्ष निकालना ठीक है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं वो केवल और केवल गुमराह कर रहे हैं देश को, और इनफैक्ट वो देश को ज़्यादा खास तौर पे वो किसानों को गुमराह कर रहे हैं। भारत संविधान से चलता है, संविधान में व्यवस्था है, एक पार्लियामेंट है, एक सुप्रीम कोर्ट है। अगर कानून बन गया है तो एक प्रोसीजर के तहत बना है, और कानून जाएगा वो भी प्रोसीजर के तहत ही जाएगा। सड़क पे बैठ के सड़क जाम करके कानून नहीं खत्म हो सकता। 2 तरीका है, या तो जिसको लगता है इस कानून में कमियां हैं, ये कानून गड़बड़ है, ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट जाए। और मैं तो खासतौर पे अपने कांग्रेस के मित्रों से कहूँगा, कांग्रेस के पास एक बैटरी ऑफ लायर है, सिब्बल साहब हैं, सिंघवी साहब हैं, सलमान साहब हैं, बड़े बड़े कम से कम 10 अच्छे लायर हैं जो मेरे भी मित्र हैं। आराम से उस कानून को एक एक क्लास बाई क्लास सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दे। अगर वो नहीं करना चाहते, दूसरा क्या रास्ता है, ये लोग राज्यसभा में भी हैं, लोकसभा में भी हैं, वहाँ पे एक प्राइवेट मेंबर बिल लाएं, क्लास बाई क्लास उसको बताएं किस क्लास में क्या क्या कमियां हैं, क्यों रिपील होना चाहिए, वहाँ प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर दे या पार्टी की तरफ से बिल पेश कर दे और उस पर बहस हो जाएगी। 2 ही तरीका है। अब तो इसमें क्लास बाई क्लास या तो सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी या क्लास बाई क्लास पार्लियामेंट में बहस होगी। कानून खत्म करने का यही तरीका है। हाँ, अगर लगता है कि सरकार इसको अमेंड करे तो क्लास बाई क्लास किसान नेताओं को यह बताना पड़ेगा कि धारा 9 में ये कमी है, धारा 10 में ये कमी है, धारा 11 में। मैं आपको 2 धाराएं बताता हूं जितना अभी तक प्रोपोगंडा फैलाया गया। धारा 9 में, सेक्शन 9 में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि किसान का जमीन खरीदना तो छोड़िए, वहां परमानेंट स्ट्रक्चर तक नहीं खड़ा किया जा सकता। कहने का मतलब किसान की जमीन पे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी वो एक वहां पे परमानेंट पिलर भी नहीं खड़ा कर पाएगा। टीन सेट डालेंगे वो भी टेम्परेरी, परमानेंट वहां कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जहां तक आई कमेटी की बात, कमेटी में 2 लोग किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं और जो 2 लोग बचे हैं दीपक जी, उनके बारे में जरा देश को समझना चाहिए। जो प्रमोद जोशी जी हैं, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो इंडिया के वाइस चेयरमैन, वो ऐसी संस्था के इंडिया को हेड करते हैं जिसकी पूरे दुनिया में शाखाएं हैं, जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है। पूरे दुनिया में ये इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के ऑफिसेज हैं, इंडिया को हेड है और आज से नहीं है, जब कांग्रेस की सरकार थी तब से है। अगर कांग्रेस को लगता है कि प्रमोद जोशी जी किसान विरोधी हैं तो उनको उसी समय ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। दूसरा, अशोक गुलाटी जी जो सीएसीपी के चेयरमैन, फॉर्मर चेयरमैन है, इनको बीजेपी ने नहीं बल्कि सीएसीपी का चेयरमैन कांग्रेस ने बनाया था, यूपीए 2 ने बनाया था। पद्मा अवार्ड इनको 2015 में मिला है। अब उनको इस तरीके से डिमीन कर देना, जिसको आपने चेयरमैन बनाया, जिसको आपने डायरेक्टर बनाया, आज अगर वो कमेटी में आ गया तो आपको बुरा लग रहा है, तो या तो आप सीधे सीधे कहिए कि आपको बालकनी में गोभी उगाने वाले चिदम्बरम साहब चाहिए कमेटी में, या कहिए आलू को सोना बनाने वाले राहुल गांधी चाहिए, या कहिए वो सुप्रिया ताई चाहिए जो 10 एकड़ में किनको कमेटी में आप चाहते हैं बता दीजिए। तो मैं आपको सुन रहा था, लेकिन आप इतना ज्यादा गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को आज किसान के उसमें वकील बना करके बुला लिया जा रहा है। सच बात यह है कि गुमराह करने का काम तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह और पूरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज आप बात कर रहे हैं अशोक गुलाटी की, आज आपको अशोक गुलाटी बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि वो आपके पक्ष की बात कर
कर रहे हैं। आपने शीतकालीन संसद का सत्र होने दिया, आपने शीतकालीन संसद का सत्र होने दिया, आपने राज्यसभा में लोकतंत्र का सबसे काला दिन जिस दिन ये किसान बिल आपने असंवैधानिक तरीके से पास कराया, उस दिन आपको शर्म नहीं आई? आपको शर्म नहीं आई उस दिन जब लोकसभा में हमारे सारे सांसद क्लॉज बाय क्लॉज इस पर डिबेट करना चाहते थे, राज्यसभा में सारे सांसद क्लॉज बाय क्लॉज डिबेट करना चाहते थे, और जब शीतकालीन सत्र आपने सिर्फ इसी डर से नहीं बुलाया? आपको शर्म नहीं आती है? देश को गुमराह करते हुए आपको शर्म नहीं आती है? पूरे संस्थान को गुमराह करते हुए नेशनल चैनल पर बैठ करके इतना बड़ा झूठ आप लोग बोल रहे हैं, और आपको झूठ बोलने दिया जा रहा है। दोनों भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आ रहे हैं, एक अश्वनी उपाध्याय और दूसरे वक्त पता नहीं कौन है, देश में आगे जाना चाहती है। आप बात करते हैं कांग्रेस पॉइंट बाय पॉइंट आपकी धज्जियां उड़ा देगी। लगता है किसानों के आप आइए ना संसद में बहस करने दीजिए। आप बहुमत को बाहुबल के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। आप बहुमत को बाहुबल के रूप में ठीक है, दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी और बड़े पुरजोर तरीके से कह दी। इसलिए सलमान है, मनीष तिवारी है, तनखा है। एक मिनट संजू वर्मा जी, रोहित जाखड़ जी के पास जाऊंगा। रोहित जाखड़ जी, शांति, ओम शांति 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 शांति। सुरेंद्र राजपूत जी शांति, पानी पीजिए थोड़ा सा। जाखड़ साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर कोर्ट पर भरोसा नहीं है तो समाधान कैसे होगा? संजू वर्मा जी, 1 मिनट। नए किसान नेता जुड़े हैं। देखिए दीपक भाई, जो सर्वोच्च न्यायालय में हमारी पूरी आस्था है और पूरी विश्वास है, लेकिन जो कमेटी का स्थापना उन्होंने करी है, अशोक गुलाटी जी जो रिफॉर्म के जनक हैं, एक एल्बर्ट आइंस्टीन की कोटेशन है कि यू कैन नॉट ब्रिंग चेंज फ्रॉम द सेम इकोनॉमिक थिंकिंग दैट क्रिएटेड इट। जिन लोगों ने इस रिफॉर्म की स्थापना करी है, उनसे न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है? एक बात। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए सर, जल्दी खत्म करिए। मेरा कहना है कि जिन लोगों ने रिफॉर्म की स्थापना करी है, उन लोगों से न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है? हमारी जो आशंका है, किसानों की जो आशंका है, वो केवल इस बात से लेके है कि ये जो 4 लोग इस समिति में सुन लो ना। रमनीक मान कह रहे थे तेरी मूंछों की, तेरी सफेद मूंछों का ख्याल रख रहे हैं, और कह रहे थे तू ठेकेदार कब से हो गया? तो मैं अब कह रहा हूं कि मैं ठेकेदार हूं देश का। ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक भारत के किसानों का संघर्ष जारी रहेगा, चाहे रमनीक कहा जाए, चाहे पूरा देश आ जाए। न तो कांग्रेस से बात करेंगे, न भाजपा से बात करेंगे, और न कांग्रेस की और न भाजपा की इस देश में सत्ता अब नहीं बनने देंगे। भानु प्रताप सिंह बोला है, जय जय श्री राधे। भानु जी, किसकी सत्ता लाएंगे ये भी बता दीजिए, किसकी सत्ता लाएंगे फिर ये भी बता दीजिए। किसान की सत्ता दीपक जी आएंगे, किसकी लिए आएंगे? किसकी लिए आएंगे? तुम्हारे रमनीक की नहीं लाने देंगे। ठीक है, रमनीक मान जी 1 मिनट, रमनीक मान जी जवाब देंगे। रमनीक मान जी वो कह रहे हैं कि मैं वाकई किसानों का ठेकेदार हूँ। संजू जी, मैं डिबेट में, मेरे को मौका दीजिए। आपको ही सबसे पहले मौका दिया था संजू जी, जैसे ही आप जुड़ी थी। रमनीक मान जी, संजू जी, मैं आपको आप बोलना पहले मेरे को कहने दीजिए, क्योंकि सीधी बात मेरे से कही गई, मैं सीधा बताता हूँ। एक मिनट जसकरण जी, एक मिनट प्लीज, थैंक यू। देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये पहले नहीं है जिन्होंने मैं निरंतर मेरे को सोशल मीडिया पे फोन पे धमकियां आ रही हैं, ये सिलसिला चल रहा है, पर मैं डरने वाला नहीं हूं। और ये सेल्फ अपॉइंटेड ठेकेदार है साहब, इनको बनाने वाला कोई नहीं है। कौन सा चुनाव लड़ा था भारतीय किसान यूनियन का प्रवक्ता बनने के लिए राकेश टिकैत ने? कौन सा चुनाव लड़ा था नरेश टिकैत ने भारतीय किसान यूनियन का प्रवक्ता बनने प्रधान बनने के लिए? और आपने कौन सा चुनाव लड़ा है जी भारतीय किसान यूनियन भानु का प्रधान बनने के लिए? आपको तो सुन भी नहीं रही सरकार, आप तो उस 41 मेंबरी कमेटी के सदस्य भी नहीं है साहब, आप बातें कर रहे हैं यहां बैठ के। और मैं आपको बताऊं एक बात, सुनिए दीपक भाई, मैं आपके चैनल के ऊपर बड़े शौक से और खुश होकर आता हूं, क्योंकि आपका एक लेवल ऑफ डिस्कस और कंडक्ट बहुत अच्छा होता है। अरे सुनो यार, सुनो, और मेरी सरकार है ही नहीं भाई, सरकार हम सबकी है। 130 करोड़ भारतीयों की सरकार है, आपकी भी सरकार उतनी जितनी मेरी सरकार। अरे छोड़ो यार, मत चिल्लाओ, क्या बात है? सुनो, नहीं, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी ने जो शब्दों का प्रयोग किया,
सुरेंद्र सिंह राजपूत जी ये ने कैसे कहा कि तेरी सुरेंद्र मोचों सिंह का ख्याल कर राजपूत रही? जी ने अरे ये सुरेंद्र कैसे सिंह कहा अरे तेने कि तुम्हारी अरे मोचों कर रहे का हैं जी, ख्याल कर रहे हैं अभी भी कह रहा हूं, कर रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, कर रहा हूं। तेरी मेरे सफेद बराबर मोचों का का होता ख्याल मैं कर जवाब रही। देता, अभी भी कर रहा हूं। तुम ऐसे और मुंह से तुम्हारी कहा, सरकार चोर, ऐसे कहा, चोर, सुनो दोबारा चोर। सुनो, आपकी सफेद मूंछों का ख्याल कर ऐसे रहा हूं, ऐसे कहा, दोबारा सुनो आप, दोबारा सुनो आप, आपकी सफेद मूंछों का ख्याल कर रहा हूं। मेरी उम्र क्या होती है मैं बताता हूं आपको। बहरहाल मैं उस झगड़े में नहीं जाना चाहता, प्लीज मैं झगड़े में नहीं जाना चाहता। मैं क्या बात है, ऐसी बात मत करें। आज सुरेंद्र सिंह राजपूत ने संजू वर्मा के लिए किया, निंदनीय है, आपके चैनल से अपेक्षा नहीं थी। दूसरी बात यह है, मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी आपकी दुकानदारी बंद हो रही है। अरे चलिए साहब, अरे साहब चलो आप, चलो साहब थोड़ा सा पानी पियो साहब, थोड़ा सा पानी पियो साहब, थोड़ा सा पानी पियो। नहीं आप मरने के लिए तैयार नहीं, आप मारने के लिए तैयार, आप मारने के लिए तैयार हैं। और फिर दूसरी बार मैं सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि बार लोग यही कह रहे हैं कि सरकार किसानों के मसले पर जानबूझकर संवेदनहीन हो गई है। ये आज की डिबेट पर सबसे बड़ा आरोप लगाया आप। दीपक जी इनसे पूछो, हमारी बात 3,17,948 किसानों ने जब खुदकुशी करी तब कहाँ थे आप? ठीक है संजू वर्मा जी बोलिए। अब मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। 3,17,948 किसानों ने दीपक जी अभी बाकी लोगों को बोलिए, थोड़ा चुप होंगे, मैं बीच में दखल नहीं दे रही। संजू वर्मा जी बोलना शुरू करिए, सिर्फ संजू वर्मा जी। दीपक जी मैं एक चीज साफ साफ कहना चाहती हूं कि यह मसला बहुत ही संवेदनशील है। पहली बात तो यह कि जो सारा मसला और कंट्रोवर्सी एमएसपी को लेकर था, तो मैं बता दूं हाल ही में पिछले 3 दिन पहले 521 लाख मीट्रिक टन की धान की एमएसपी पर सार्वजनिक खरीदारी की है मोदी सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए देकर। मैं ये कहना चाहती हूं दूसरा पॉइंट कि सिर्फ धान और गेहूं में पिछले 6.5 सालों में 8 लाख करोड़ की खरीदारी एमएसपी पर की गई। 8 लाख करोड़ मतलब जीडीपी का 4%। तीसरा पॉइंट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 6 करोड़ से ज्यादा किसानों को 50,000 करोड़ का इंश्योरेंस कवच मिला। चौथी बात यह कि राकेश टिकैत के जो पिताजी थे महेंद्र सिंह टिकैत, उन्होंने खुद 2009 में कहा था एपीएमसी मंडियों को खत्म किया जाए और नए कृषि कानून लाए जाएं। तो क्या राकेश टिकैत अपने जब सुप्रीम कोर्ट पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत के विरोध जा रहे हैं? महेंद्र सिंह टिकैत को जिंदा नहीं है। पांचवी बात ये, सुरेंद्र सिंह राजपूत एक निहायती बदतमीज इंसान है। आपके नवयुवक बालक राहुल गांधी किसान आंदोलन छोड़कर इटली चले गए थे छुट्टी मनाने। आप एक के बाद एक चुनाव हार रहे हैं। बिहार हार गए, जम्मू एंड कश्मीर डीडीसी पोल में आपका कोई वजूद नहीं, कर्नाटका बाईपोल हार गए, मध्य प्रदेश बाईपोल हार गए, राजस्थान बाईपोल हार गए, गुजरात बाईपोल हार गए। सुरेंद्र सिंह राजपूत बदतमीजी छोड़िए, पहले चुनाव जीतना सीखिए। भाजपा के प्रवक्ता को भाषण मत दो, जाके अपने नवयुवक बालक राहुल गांधी से पूछो किसान आंदोलन छोड़कर इटली छुट्टी मनाया। अफसोस यही रुकना पड़ेगा आज के लिए, मेरे पास इतना ही है। लेकिन मैंने सवाल पूछा था, मैं सबको थैंक यू बोलूंगा। आराम से जाइए, गुड नाइट है सबको। शब्बा कह रहे हैं आप बढ़िया से घर जाइए, ठंडे होइए, पानी पीजिए, दिमाग को भी ठंडा कीजिए। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, क्या किसानों को अपनी बात कमेटी के सामने रखनी चाहिए? हाँ बोलते हैं 95% लोग और नहीं बोलते हैं 5%। तो एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ये कहती है कि किसानों का ये रुख कि वो कमेटी के सामने नहीं जाएंगे, ये शायद देश की बहस के दर्शकों को ठीक नहीं लगता। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।